हेलो तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस की शुरुआत करने वाले हैं। AIA-PGT 2024 के लिए या फिर आने वाले जितने भी AIA-PGT एग्जाम्स हैं उनमें ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो शिशु सूत्र स्थान का 7वां अध्याय यंत्र विधि है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यंत्र प्रकार 6 होते हैं, 6 यंत्र प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से यंत्र होते हैं? स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। यहाँ पर संख्या की बात करें तो स्वस्तिक यंत्र 24 प्रकार के बताए हैं, बागभट भी 24 प्रकार के बताते हैं। समदंश यंत्र 2, ताल भी 2 और नाड़ी हो गई 20, नाड़ी 20। तो नाड़ी कैसे याद करोगे? 2 के साथ ऐसे 0, नाड़ी गोल होती है पाइप जैसी, तो नाड़ी 20 हो गए। शलाका 28 और उपयंत्र प से 25 और प से उप में प आता है, तो 25 प्रकार के उपयंत्र हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बागभट ने समदंश यंत्र 2 ज्यादा माने हैं। दूसरे नंबर पे आता है समदंश यंत्र। 2 ही प्रकार के होते हैं समदंश यंत्र, और बागभट ने 2 ज्यादा माने हैं, तो ये आपको याद करना है। और आगे हम बात करेंगे नाड़ी। ड के आकार का 3 होता है, ड के आकार का होता है 3 नाड़ी। तो 23 प्रकार के जो है नाड़ी यंत्र माने हैं बागभट ने, 3 एक्स्ट्रा माने हैं। तो उसके बाद हम 34 प्रकार के शलाका यंत्र बागभट के अनुसार ये याद कर लेंगे। यंत्रों की संख्या 101 बताई है, यंत्र के गुण 6 बताए हैं, यंत्र के कर्म 24 बताए हैं। ये हम आगे बात करते रहेंगे इसके बारे में। स्वस्तिक यंत्रों की बेटा बात करें तो लंबाई पूछ लेते हैं। तो स्वस्तिक यंत्र की जो लंबाई होती है 18 अंगुल होती है, समदंश यंत्र 16, ताल यंत्र की 12। यहीं से आपके 3 क्वेश्चंस और क्लियर हो जाते हैं। और नाड़ी यंत्र होता है यथा योग दीर्घानी, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ही नाड़ी यंत्र की लंबाई होनी चाहिए। जैसे कि कैथीटर हो गया, प्रोक्टोस्कोप हो गया, ये नाड़ी यंत्र के प्रकार हैं और इनकी जो लंबाई है वो यथा योग दीर्घानी, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से इनकी लंबाई होनी चाहिए। अगर बात करें बाल, नख, अंगुलीशार अग्नि, बाल, नख, अंगुलीशार अग्नि, बाल, नख, अंगुलीशार अग्नि की बात करें तो ये उपयंत्र भी हैं और अंगशस्त्र भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। आगे आ जाइए, देखिए मसूर आकृति। देखिए जो कैंची होती है ये स्वस्तिक यंत्र की एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक मसूर आकृति का कील लगा होता है, मसूर आकृति का होता है। मसूर आकृति कीले बधनानी, तो मसूर आकृति के कील से जो बांधा हुआ हो, और अंकुशवत व्रंगानी, और उसके जो व्रंग हो जहां से पकड़ा जाता है वो अंकुशवत यानी कि क्वेश्चन मार्क शेप हो। ऐसा कौन सा शस्त्र होता है? स्वस्तिक यंत्र होता है। और अस्थि विशिष्ट शल्य और ऋणार्थ कौन सा यूज किया जाता है? तो स्वस्तिक यंत्र इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि त्वक, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य को निकालने के लिए किस चीज का यूज करोगे? तो समदंश यंत्र जैसे मुचुंटी होता है, स्कैल्पल होता है, तो उसको बोलते हैं समदंश यंत्र। उसके दांत से होते हैं। और अगर त्वक, मांस, सिरा, स्नायुगत कोई शल्य है तो उससे पकड़ के खींच लिया जाता है। अब अगर कर्ण नासा नाड़ी शल्य आहारणार्थ, कर्णगत नासा नाड़ीगत शल्य है, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है, वो ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताल यंत्र आमतौर पे ऐसे जो कान साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है वो ताल यंत्र होते हैं। ताल यंत्र की जो टाइप्स होते हैं 2 होते हैं, एको मुखानी, 2 मुखानी, मतलब दोनों मुख पे वो कड़छी सी बनी हुई हो, या फिर एक मुख में। ठीक है। उसके बाद स्रोतोगत शल्य उदरणार्थ। अब देखिए स्रोत मतलब चैनल्स में शल्य हो तो उसको निकालने के लिए, या फिर रोग दर्शनार्थ जैसे कि एंडोस्कोप हो गया। ठीक है। अचूषणार्थ और अनेक प्रयोजनानी, अनेक प्रकाराणी, तो उसमें आप नाड़ी यंत्र का प्रयोग करते हो। आगे आ जाइए। भागवत के अनुसार छेदन, भेदन, पाटन कर्म और वृद्धि, जो छेदन, भेदन और पाटन कर्म किया जाता है उसमें आपको वृद्धि पत्थर का प्रयोग किया जाता है, और वो शुरा आकार होता है। शुरा आकार उसको बोल देते हैं, शुरा आकार। समदंश यंत्र के भेद होते हैं सनिग्रह, अनिग्रह, यानी कि विद लॉक। जैसे ऐसे होता है तो यहाँ पर लॉक हो जाता है, सनिग्रह, तो लॉक हो गया तो वो सनिग्रह। और यहाँ पर अगर छल्ला सा ना हो लॉक करने वाला तो वो अनिग्रह। ठीक है। समदंश यंत्र तो ऐसे मुचुंटी सी होती है, वो अगर यहाँ पर लॉक करने वाली चीज है तो सनिग्रह, और अगर लॉक करने वाली चीज नहीं है तो खुल जाएगा उसका मुंह, तो अनिग्रह। ताल यंत्र होते हैं बेटा 2, एक ताल, दुई ताल। एक ताल मतलब दोनों और एक और ऐसे करछी सी बनी हुई हो ऐसे, और जब दोनों और बनी हुई हो तो ऐसे, तो उसे दुई ताल बोल देते हैं।
अब शलाकाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, गंडू पद्ममुखी शलाका एशियन के लिए यूज़ की जाती है, सर्पफणमुखी शलाका की जाती है यूज़ व्यूहन के लिए। व्यूहन मतलब ऐसे किसी चीज़ को निकालना, जैसे हाथ से कई बार हम कोई चीज़ फंसी हो तो उसको ऐसे ऐसे निकाल देते हैं। अब अगर हम बात करें शरपुंखमुखी होती है चालन के लिए। चालन के लिए जो यूज़ की जाती है वो शरपुंखमुखी यूज़ की जाती है। बड़िश होता है हुक ऐसे हुक शेप्ड क्या होता है, किसी चीज़ को आहरण करने के लिए, जैसे हुक किसी चीज़ में फंसाई और उसको खींचने के लिए, आहरण करना मतलब खींचना। बड़िशमुखी हमेशा आहरण के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम मसूर दाल मातरमुखी की याद करें तो स्रोत में मसूर का दाना बहुत छोटा होता है, मतलब इस पिन पॉइंटेड सा होता है, और अगर हमें कहीं से भी कुछ निकालना हो तो स्रोत में अगर कोई हमें शलाका डालनी है तो वो मसूर दाल मातरमुखी होनी चाहिए। ठीक है, स्रोतों का शल्य को निकालने के लिए, जैसे कान में चला गया तो कान में हम मसूर दाल मातरमुखी को डालेंगे और निकाल लेंगे। उसके बाद कपास कोतरणमुखी क्या होता है, जैसे हम ईयरबड्स यूज करते हैं उनके जो ऐसा है ऊपर एक तरह से वो रुई लिपटी रहती है, तो वो प्रमार्जन हेतु कान वगैरह साफ करने के लिए, नाक वगैरह साफ करने के लिए, या फिर जैसे कोविड में सैंपल वगैरह लेते थे तो उस प्रकार से कपास कोतरणमुखी यूज की जाती है। द्रव्यकृति खलमुखानी, द्रव्य बोल देते हैं करछी को, जो हम दाल वगैरह जैसे कटोरी में दाल वगैरह डालते हैं जिससे वो द्रवी होती है, द्रवी। खलमुखानी वो पता क्या होगा, ट्रीटमेंट पर्पज के लिए तो उसमें औषध वगैरह कहीं पर रखनी हो तो द्रव्यकृति खलमुखानी शलाका का प्रयोग किया जाएगा। जैसे चमचा शेप्ड, स्पून शेप्ड होती है जो जंबू के आकार की, तो आपको पता ही है जो जंबू अस्थि होती है वो अग्निकर्म के लिए प्रयोग की जाती है, तो जंबू वदन उसके ही समान शलाका जो होती है वो भी अग्निकर्म के लिए यूज की जाएगी। अंकुश वदनानी शलाका अग्निकर्म के लिए यूज की जाएगी। नासा में क्या करना है, नासा अर्बुद के हरणार्थ जो शलाका यूज की जाती है वो कोल अस्थि दल मातरमुखी होती है, ये आपको याद करना है। यहाँ पर मालती पुष्प, म से मालती और म से मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका, म से मालती और म से मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका। अंजन शलाका होता है कलाय परिमंडल वाली, और यवक्र शलाका होते हैं लिंगनाश भेदनी। लिंगनाश भेदनी जो है वो यवक्र शलाका को बोलते हैं। और अब देखिए जो दृश्य है बाहर से दिखाई दे रहा है शल्य, उसको दृश्य शल्य निराहरणार्थ सिंहमुख, और गूढ़ जो डीप है, डीपली सीटेड है, जैसे यहाँ पर अंदर शल्य है तो उसको निकालने के लिए कंकमुख ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे उसको। कंकमुख जो यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। यंत्र गुण होते हैं 6, संहितानि यंत्राणि खर संरक्षण मुखानि सुदृढ़ानि सूर्पानि सुग्रहानि कार्य। तो मैं ऐसे श्लोक को याद करने के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप श्लोक याद करें। तो 6 ये होते हैं। यंत्र दोष होते हैं 12 यंत्र दोष, बस इसको इतना याद करने के 12 प्रकार के यंत्र दोष होते हैं। यंत्र और शस्त्र में कॉमन गुण होते हैं स्वरूप और सुग्रह, ऐसे याद करोगे, स्वरूप और सुग्रह। यंत्र और शस्त्र में कॉमन दोष क्या होते हैं, वक्र, अतिस्थूलम, अतिरसम, अतिदीर्घम। तो ये आपको याद करना है। यहाँ तक आपका यंत्र विधि अध्याय एक टॉपिक आराम से हो जाता है, और ये हमने किया बिल्कुल 8 मिनट में। तो बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहेंगी।